नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिनटेक्स गुरु के ऊपर। बात करेंगे आज जो मार्केट के अंदर हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला है, उसमें किन शेयरों ने ज़बरदस्त परफॉर्म करा है और जिनमें प्रीवियसली हमें अच्छी खासी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। ओवरऑल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन एक हमें हल्का बाउंस बैक जो है वो देखने को मिला। उसके बाद भी जहां आज मार्केट ने टॉप लगाया वहां पर मार्केट जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया। आज के दिन 23,264 के आसपास का जो हाई है वो आज निफ्टी ने बनाया, लेकिन 121 पॉइंट की बढ़त के साथ 23,207 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। तो आज जो ये हमें बाउंस बैक देखने को मिला है, ये आने वाले समय में कितना और इसी तरीके से सस्टेन कर पाएगा ये तो कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है वो किसी भी तरीके से अभी ऐसे नहीं है कि वो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा सके। तो थोड़ा सा हमें प्रिकॉशस रहना पड़ेगा। लेकिन हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स की, क्योंकि मार्केट जो है वो ऐसा ही रहने वाला है और आने वाले समय में जो स्टॉक स्पेसिफिकली अगर हम लोग काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहने वाला है। तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो नीचे गए हैं काफी, मतलब कि मार्केट की गिरावट से ज्यादा गिरे हैं, और हल्की फुल्की भी अगर आपको मार्केट में खरीदारी आएगी तो वहां पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो चलिए वही शेयर्स को हम लोग देखते हैं। लिस्ट में सबसे पहले शेयर की अगर मैं बात करूं तो वो है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। कई दफा ऑलरेडी अपनी वीडियोस के अंदर मैं इसे कवर कर चुका हूं और पिछले 2-3 दिन तक लगातार अभी मैंने इसे कवर किया था। जब भी इसमें बड़ी गिरावट आई थी तब भी स्टॉक को कवर किया था। डिस्क्लेमर रहेगा, ऑलरेडी इस कंपनी में मैं निवेशित हूं। आज के दिन लगभग 14.25% की तेजी के साथ 1428 के लेवल। वहीं अगर मैं आज के हाई की बात करूं तो 1478 का हाई जो है वो आज के दिन लगाया। तो बढ़िया तेजी हमें आज के दिन स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। कंपनी जो है वो ईवी बसेस बनाने का कामकाज करती है और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। लॉन्ग टर्म में अगर अपना विजन है तो स्टॉक काफी बढ़िया है। अगले शेयर की अगर मैं बात करूं तो वो है टाटा मोटर्स। आज के दिन जहां बाजार में हमें खरीदारी देखने को मिली तो वहीं पर हमें टाटा मोटर्स के अंदर भी खरीदारी देखने को मिली। हाँ, ऊपरी लेवल की अगर हम लोग बात करें तो वहां से काफी ज्यादा करेक्ट स्टॉक जो है वो हो चुका है। 1100 के ऊपर के लेवल्स भी स्टॉक ने दिखाए हैं और उसके बाद वहां से स्टॉक जो है वो लगातार थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के अंदर ही है और स्टॉक जो है काफी नीचे गया था और उसके बाद हमें स्टॉक के अंदर वापस से खरीदारी जो है वो देखने को मिल रही है और ये ठीक ठाक लेवल पर सस्टेन भी कर रहा है और काफी लोगों की रडार पर जो है वो लगातार टाटा मोटर्स जो है वो रहता है। अगला स्टॉक है अडानी पावर लिमिटेड। आज के दिन 20% की दमदार तेजी के साथ स्टॉक जो है वो अपनी क्लोजिंग देता है। 539 के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। कल के दिन जहां हमने देखा था कि अडानी ग्रुप के तमाम स्टॉक्स की हमें अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली थी, वहीं पर सेम उल्टा जो है वो आज होते हुए दिखाई दिया। तमाम स्टॉक्स के अंदर, चाहे अडानी पावर हो, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन, तमाम स्टॉक्स के अंदर जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। स्टॉक्स में 12-12, 13-13, 14-14% तक की तेजी जो है वो हमें आज अडानी के शेयर्स के अंदर देखने को मिली है। अगर मैं अडानी ग्रुप के दूसरे शेयर्स की भी बात करूं तो अडानी ग्रीन के अंदर भी क्लोजिंग बेसिस पे आज 13.5% की तेजी देखने को मिली है। तो ओवरऑल अडानी ग्रुप्स के अंदर आज हमें बढ़िया तेजी देखने को मिली है। अगले स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो वो है पीएनसी इंफ्रा। आज के दिन शानदार तेजी इस स्टॉक के अंदर भी देखने को मिली। लगभग 9% के आसपास की तेजी के साथ 305 के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन पिछले काफी समय से काफी बढ़िया रिटर्न दिए हैं और उसके बाद ऊपरी लेवल से ये स्टॉक जो है वो ठीक ठाक करेक्ट भी हुआ है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर कहीं भी खरीदारी लौटती है तो हो सकता है कि इस स्टॉक में भी हमें अच्छा खासा, आप कह सकते हो कि बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक वारी एनर्जीज लिमिटेड। अच्छा आईपीओ लिस्ट हुआ था कंपनी का और अभी अच्छी खासी करेक्टेड प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। 2635 रुपए में फिलहाल कामकाज कर रहा है। आज के दिन 6% के आसपास की बढ़िया तेजी जो है वो हमें वारी के अंदर देखने को मिली और लगभग 3700 के आसपास का कंपनी का हाई है। तो वहां से काफी करेक्टेड प्राइस के ऊपर जो है वो फिलहाल मिल रहा है। अच्छा खासा, लगभग आप कह सकते हो कि 25% के आसपास का करेक्शन जो है स्टॉक के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बढ़िया कंपनी है, रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है। आने वाले समय के अंदर डेफिनेटली हमें रिन्यूएबल सेक्टर में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। तो आने वाले समय में बिल्कुल इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा ब्राइट है। और दोस्तों मेरा तो ये कहना है, अगर आप लोगों का लॉन्ग टर्म का ओरिजिन है तो बिल्कुल ऐसी फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनीज के अंदर ही हमें निवेश करना चाहिए। और अगर आपके पास आज के समय
पैसा लगाने को है तो ठीक, नहीं लगाने को है तो भी मेरा ये आपको कहना है कि अभी फिलहाल प्रेजेंट केस में आप बिल्कुल चुपचाप बैठे रहिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास ऐसा पैसा है जिसमें आप 20, 30, 40% तक के कट्स देख सकते हैं और आपको बिल्कुल उस पैसे की नीड नहीं है, तो वो पैसा जो है वो आप मार्केट के अंदर लेकर के आइए, वरना चुपचाप आप बैठे रहिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगला शेयर है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। कंपनी जो है वो आप लोगों को पता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज है कंपनी का, और 3% के तेजी के साथ आज 16,300 के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। 19,000 के ऊपर के लेवल जो है वो स्टॉक ने ऑलरेडी दिखाए हैं और वहां से जो है स्टॉक जो है हल्का फुल्का करेक्ट हुआ है। देखिए दोस्तों, कंपनी जो है वो काफी बेहतरीन बिजनेस के अंदर है और सरकार जो है वो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जैसे जैसे कदम उठाएगी वैसे वैसे स्टॉक को फायदा होता हमें दिखाई देगा। और आप लोगों को पता ही है सरकार जो है वो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए PLI स्कीम जो है वो लेकर के आई है और उसका सीधा फायदा जो है वो इस कंपनी को होता है और इसी वजह से स्टॉक जो है वो कुछ समय से लगातार आप कह सकते हो कि भाग ही रहा है। तो कंपनी बढ़िया है, ऊपरी प्राइस से करेक्टेड प्राइस पे अवेलेबल है, खरीदना या नहीं खरीदना वो आप लोगों के ऊपर है। अगला स्टॉक है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। कंपनी जो है वो हाईवे बनाने का कामकाज करती है और काफी बेहतरीन कंपनी है। अभी 2-3 साल पहले ही कंपनी का IPO आया है और अच्छा IPO के बाद अच्छा रिटर्न जो है वो इसने इन्वेस्टर को बना के दिया है। कंपनी काफी बेहतरीन है, 12-13 हजार करोड़ के आसपास ही कंपनी की मार्केट कैप है और बेहतरीन कंपनी है। अगला स्टॉक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। जैसा कि नाम से पता ही है आप लोगों को, कंपनी जो है वो हाउसिंग फाइनेंस का कामकाज करती है और बेहतरीन कंपनी। अभी कुछ समय पहले ही कंपनी का IPO जो है वो लॉन्च हुआ और IPO पर बढ़िया लिस्टिंग देखने को मिली और 180 रुपए के ऊपर के लेवल जो है वो कंपनी ने ऑलरेडी दिखाए हैं और वहां से अच्छा खासा करेक्शन जो है स्टॉक के अंदर आया है। 116 रुपए पे फिलहाल अभी कामकाज कर रहा है। कल परसों भी मैंने जब वीडियो बनाई थी तब भी स्टॉक को कवर किया था और बढ़िया कंपनी है और जब भी मार्केट में खरीदारी आती है तब इन शेयर्स के अंदर हमें हमेशा खरीदारी जो है देखने को मिलती है। लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अगली कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट। सीमेंट सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, बढ़िया प्रमोटर है, कंपनी काफी शानदार है और जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आगे बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो ग्रोथ करेगा, वैसे ही इन शेयरों के अंदर हमें बढ़िया तेजी देखने को मिली, अच्छी डिमांड देखने को मिलेगी। कंपनी काफी बेहतरीन है और मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म का ओरिजिन है तो ये बढ़िया लेवल जो है वो ये कंपनी बता सकती है। तो ये थे कुछ शेयर जिसमें मुझे लगता है कि गिरावट में बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, लेकिन निवेश करने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेवें। थैंक यू।